Okay, so hello everybody. तो टुडे वेलकम टू बायोजेनीस खोखा. बाय द वे, आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉल बाय. हमने स्टार्ट कर दी थी. हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे जा रहे हैं. टुडे वी हैव विद अस सीमा जी. मॉल बायोनी जेनेटिक्स। सॉरी, जेनेटिक्स. हेलो सीमा जी, थैंक यू फॉर दिस कोरेक्शन. तो हम लोग करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इससे पहले हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स के बहुत बहुत बेसिक लेवल पे. दिस इज़ गेटिंग काइंड ऑफ बोरिंग ऑनेस्टली, कि मोस्टली ट्वेल्थ का ही है क्योंकि. बट चलो कोई बात नहीं, कुछ तो करना ही है. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो सटन और बोवरी ने दी थी. ठीक. अब भाई इन्होंने क्या किया था कि क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मायोसिस. अभी तक मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, तुम्हें लगेगा कि भाई क्रोमोसोम मूवमेंट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. बट अभी तक जीन जेनेटिक्स में हमें जीन्स का भी कॉन्सेप्ट कुछ खास पता है नहीं, मतलब इस टाइमलाइन के हिसाब से. तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है कि कुछ क्रोमोसोम मूवमेंट हो रहा है. उनको मायोसिस में पता चला कुछ क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं. अब इन्होंने देखा कि भाई क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है वो देखा जाए तो जो भी मेंडल ने बोला गया था वो उन फैक्टर्स के हिसाब से हो रहा है. यानी कि जो फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं अपने क्रोमोसोम हैं. ठीक है. फैक्टर्स बाय द वे जीन्स थे, और हमें पता है कि भाई क्रोमोसोम्स इज नथिंग बट द जीन्स. अब जब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का पता चल गया हमें, उसको मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ मिला के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई. किन दो चीज़ों को मिलाया हमने, बताइए ज़रा सीमा जी एक बारी. जेनेटिक वाली को। नहीं. मेंडेलियन प्रिंसिपल को. तो मेंडेलियन प्रिंसिपल जेनेटिक वाली ही है ना। मेंडेलियन प्रिंसिपल को और किस चीज़ को मिलाया था बताइए. मेंडल के लॉस को। मेंडेलियन प्रिंसिपल को और मेंडल के लॉ को मिला दिया था. वेयर इज़ योर व्हाट डू यू कॉल इट फोकस. मेंडेलियन प्रिंसिपल और क्रोमोसोमल मूवमेंट को किसने बताया क्रोमोसोमल मूवमेंट. वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवरी। ठीक है. अब इन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम और जीन्स जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट हैं डिप्लॉयड सेल्स में, और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. ठीक. अब ज़रा इधर बात करें तो दिस इज़ नथिंग बट यहाँ पे मायोसिस को डिस्क्राइब कर रखा है इन्होंने. थोड़ा हम इस डायग्राम को डिटेल में देखते हैं. चलिए आप यहाँ से स्टार्ट करिए. अब इसमें मॉर्गन की बात आ गई कि मॉर्गन और उसके कोलीग्स ने एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का. तो मॉर्गन ने क्या किया, फ्रूट फ्लाइज के ऊपर काम किया जिसको कि हम ड्रोसोफिला मेलानोजिस्टर भी बोलते हैं. तो क्या काम किया आगे देखते हैं. एक सेकंड में एक और चीज़ बताना चाहूँगा. थियोडोर और बोवरी ने सिर्फ थ्योरी दी थी. हम टी एच मॉर्गन ने और उनके कॉलीग्स ने इसको प्रूव किया एक्चुअली में. तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने ड्रोसोफिला सिलेक्ट किया. क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक स्टडीज़ के लिए सुटेबल है और ये सिंपल सीधे सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में. और ये लाइफ साइकिल इनका 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है और सिंगल मीटिंग से बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है. और मेल और फीमेल फ्लाइज में क्लियर डिफ्रेंसिएशन है. और बहुत ज़्यादा टाइप की हेरिडिटरी वेरिएशन जो है लो पावर माइक्रोस्कोप से ही इसमें दिख जाती हैं. तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसमें इनको. थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ. सिंपल मीडियम आसान होगा इनको बढ़ाना. 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल यानी कि बहुत छोटी लाइफ साइकिल. आप F2 F3 F4 जनरेशन देख सकते हो. बहुत ज़्यादा प्रोजेनी का मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट है. आप जितना ज़्यादा रिजल्ट, जितना ज़्यादा सैम्पल साइज, क्लियर डिफ्रेंसिएशन से आपको पता चलेगा कि किसके पास कौन सा वो गया है. व्हाट डू यू कॉल इट, ट्रेड क्या है. बताइए. नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. तो इन्होंने बताया तो है नहीं कि मॉर्गन ने एग्जैक्टली किया है क्या, बस इन्होंने आगे शुरू कर दिया. खैर हेंकिंग जो है वो एक अलग साइंटिस्ट का नाम है. इसने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ट्रेस किया स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कुछ इंसेक्ट्स में. तो इसने क्या पाया कि 50% ऑफ जो स्पर्म थे उनको ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिले और 50% ऑफ स्पर्म में नहीं मिले. तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को एक नाम दे दिया जो कि एक्स बॉडी होती है और इसको लेटर हमने नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम. सही बात है. तो किसी को वो एक्स मिला और किसी को एल मिला. ठीक है. तो दूसरा जो जेंडर है वो एल जेंडर के नाम से जाना जाता है आज. तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप. ये तो आपका एक्स एक्स टाइप था जो ह्यूमंस में होता है. यहाँ पे क्या होता है भाई, आपका जो ग्रास होपर है उसके 24 क्रोमोजोम होते हैं. ठीक है. मेल में सिर्फ 23 होता है, यानी कि एक क्रोमोजोम जितना मिसिंग है. अब ये जो मिसिंग क्रोमोजोम है ये फीमेल में पाया जाता है, और वहाँ पे एक्स क्रोमोजोम है ये. ठीक. तो इसका क्या मतलब है, देखो हमारे लाइक
ह्यूमंस में तो मेल जाति के पास एक वाई क्रोमोसोम होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रासहॉपर में होता ही नहीं है, ठीक। और कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। अगर आपके पास एक ऐसा स्पर्म गया जहाँ पे एक्स नहीं है तो आपका मेल बनेगा, एक ऐसा स्पर्म गया जिसमें एक्स है तो आपका फीमेल बनेगा। हमारे यहाँ एक ऐसा स्पर्म गया एक्स जिसमें है तो वो फीमेल बन गया, वाई गया तो वो मेल बन गया। ये सेम चीज़ बताई गई है, यहाँ पे कुछ खास है नहीं। चलिए ये बताइए आप। अब ये अभी हमने ड्रोसोफिला की बात की। ड्रोसोफिला में ह्यूमन जैसा ही होता है, और जो ग्रासहॉपर है उसमें एक मिसिंग होता है। अब ये जेड डब्ल्यू टाइप जो है ये बर्ड्स में होता है। तो उसमें क्या होता है, फीमेल बर्ड्स के दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम जेड और डब्ल्यू बोलते हैं। अब बेसिकली अब तक हम देख रहे थे कि मेल्स में डिफरेंट होते हैं, मेल्स में एक्स वाई होता है, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स में उल्टा हो रहा है। यहाँ पे फीमेल्स में जेड डब्ल्यू होता है और मेल्स में जेड जेड होता है। तो बस यही है, इसमें इसमें फ़ीमेल हेट्रोगैमेटी है और मेल होमोगैमेटी है, जबकि यूजुअली अभी तक हम सिर्फ मेल हेट्रोगैमेटी पढ़ते आ रहे थे। ओके, नथिंग मच न्यू है। अब यहाँ पे कुछ म्यूटेशन के बारे में बात करी गई है, ये बहुत बेसिक है। हाउ अबाउट वी स्टॉप इट हेयर, और हम म्यूटेशंस को, क्योंकि हम इन डेप्थ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये सब तो हमने पढ़ ही रखा है अपनी इनहेरिटेड डिजीज़ वाली हाँ, वीडियो ये में। हमने इनहेरिटेड डिजीज़ में हमने वैसे ही पढ़ बस रखा है। फिनाइल कीटोनूरिया नहीं पढ़ा और थैलेसीमिया, बाकी सब पढ़ लिया। पेडिग्री एनालिसिस हम डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। तो तो ये सब ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में फिनाइलकीटोनुरिया और थैलासीमिया कवर कर लेंगे, और बाकी ये आप हमारी इनहेरिटेड डिजीज़ वाली वीडियो में देख सकते हो। उसमें थोड़ा सा इन डिटेल है, ये थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से है। चलो PKU के बारे में बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या हो गया, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। और टू बी ऑनेस्ट यार, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए भी इनको वो पढ़ना पड़ेगा कि ऑटोसोमल क्या है, रिसेसिव क्या है, ट्रेट क्या है। वैसे वो भी हम अलग वीडियो चलो मैं बनाएंगे इन सेक्स जनरल लिंक्ड वीडियोस के लिए। बता देता हूँ, मैं ऑटोसोमल यानी कि आपका नॉर्मल सेल्स, ऑटोसोम्स जो होता है वो आपके नॉर्मल सेल्स होता है, और एक सेक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका मेल फीमेल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये जेंडर से रिलेटेड नहीं है, कुल मिला के सेक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इफ इसमें क्या होता है, एक एंजाइम नहीं है जो कि अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो एक्यूमुलेशन है उसकी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड बनता है, और वो चीज़ रिटार्डेशन में वो करती है, लाइक एक रोल प्ले करती है। और ये आपका जो किडनी है वो अच्छे से अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है, तो वो अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाती है, तो वो एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के थ्रू। कुल मिला के यहाँ पे क्या है, आपके पास वो एंजाइम नहीं है जो कि फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर दे, और एंजाइम का नाम ये रहा आपका। और फिनाइल एनिलीन आया कहाँ से भाई, इन द फर्स्ट प्लेस बनी क्यों रहा आपकी बॉडी में, क्योंकि वो खाने की ब्रेकडाउन से बनता है। चलो ये बताओ। थैलेसीमिया की बात करते हैं। थैलेसीमिया में क्या है, इसको हम ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव भी बोलते हैं। पहला वाला ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट था। हम्म। तो ये रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। इसमें दोनों पार्टनर्स जो होते हैं वो अनइफेक्टेड कैरियर होते हैं जीन के। जहाँ पे भी रिसेसिव आ जाता है वहाँ पर आप मान लो कि कैरियर जो है वो अनइफेक्टेड होगा, और डोमिनेंट जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे मान लो जो कैरियर है वो भी इफेक्टेड होगा, ठीक है। तो जो ये डिफेक्ट है ये या तो म्यूटेशन या तो डिलीशन की वजह से होता है, जिससे की वजह से रिड्यूस्ड जो सिंथेसिस होता है उसका रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। किसकी सिंथेसिस का, ग्लोबिन चेन्स का। ग्लोबिन मतलब अल्फ़ा और बीटा चेन्स जो कि अल्फ़ा हेमोग्लोबिन बनाती है। हम सबको पता है कि हेमोग्लोबिन में दो तरह की चेन्स होती हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो इसको बनाते हैं, इसका सिंथेसिस होता है कहीं ना कहीं पे ऑफ कोर्स, और इसका जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है जब जिसको थैलेसीमिया होता है, ठीक है। जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है, और वही इस डिज़ीज़ का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एनीमिया। तो ग्लोब्यूलिन नहीं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में इशू है। खैर, तो इसी के साथ साथ हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया। और नहीं, लेट इट बी। ये वाला पार्ट सही बताऊँ तो पॉइंट बनता भी नहीं है ये इस वाली वीडियो में डालने का, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस बताया नहीं। तो यहाँ पे मेन जो की टेक अवे है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ही है। तो वील मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।